हेलो दोस्तों, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग होने वाली है। ओके, हम फर्स्ट कार्ड पुल आउट करेंगे। उसको देखने के बाद मुझे जो इंट्यूटिवली फील होगा कि ये कार्ड को देख के मुझे क्या फील हो रहा है कि क्या ये कार्ड रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा है, क्या ये कार्ड किसी और इश्यूज़ के बारे में बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। और अगर वो जो कार्ड निकला है उसके साथ आपकी सिचुएशन मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए। फिर आप चाहे जो भी जेंडर से हो या फिर जो भी ज़ोडिएक साइन से हो। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका नसीब का पहिया घूम रहा है। तो ये रीडिंग अब हर एक कैटेगरी के लिए हो गई, क्योंकि नसीब का पहिया या तो ये आपके रिलेशनशिप में भी घूम सकता है, या तो ये आपके जैसे लव लाइफ के लिए भी हो सकता है। तो देखते हैं ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको क्या कह रहा है 2024 के साथ। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या कह रहा है 2024 निकल के 2025 में हम एंट्री करने वाले हैं और ये कार्ड आ गया है। तो देखते हैं कि ये कार्ड हमसे क्या कहना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि भाई हियर इट इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्या मैसेजेस लेके आ रहा है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। ओके, फाइनली यहाँ पे ये कार्ड ये बोल रहा है कि आपका जो प्यार है वो आपके पास वापस आ रहा है। जो भी आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है वो आपका प्यार आपके पास वापस आ रहा है। जिनके साथ आपको कनेक्शन फील होता है वो आपके पास वापस आ रहा है, और जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। ओके, और देखते हैं कि क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके भाई, हियर इट इज़ अ 2 ऑफ कप्स एंड भाई हियर इट इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, 2 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है। ओके, तो जो आपका प्यार है ना उसको एक क्लैरिटी मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपको अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस रिलेशनशिप में कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, या फिर मेरा जो पार्टनर है वो क्या सोच रहा है इस रिश्ते के लिए, तो आप दोनों को भी एक क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिख रही है। ओके, रिलेशनशिप में जो भी सैड जोन था, देखो इसका चेहरा, ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। ओके, तो रिलेशनशिप में जो भी गम के बादल थे बोल सकते हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, वो कहीं ना कहीं एंड होते हुए नज़र आ रही है। तो ये 2025 जो आ रहा है वो आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये जो फॉर्च्यून का कार्ड है वो अभी जो भी चल रहा था, नो कांटेक्ट है, सामने वाला एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, जो भी था ना वो सारे चीज़ें अब चेंज होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अगर जानबूझ के कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे थे कि आपको इग्नोर करना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करना कि जो आपको हर्ट कर रही है, इस तरह का अगर इनका बिहेवियर था, तो इनको अभी ये नोटिस करेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने ऐसे इंसान को मेरे लाइफ से खोया है, और ये गलती इनको अभी समझ में आ रही है, और इसलिए ये आपके पास वापस आ रहा है। ये अभी बहुत लोनली है, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खुद के ऊपर खुद को जान रहा है कि मैंने रिश्ते में क्या गलतियाँ की है, और जो भी गलत चीज़ें इस रिश्ते में हो रही थी ना वो सारी निकल रही है। अगर आप इस रिश्ते में बहुत अटके हुए से फील कर रहे थे, आपको बहुत इस रिश्ते के लिए लगाव था, आपको बहुत एडिक्शन फील हो रहा था, तो वो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि वो भी अभी निकलने वाला है। आप खुद के इर्द गिर्द जो भी जाल बिछा के रखा था आपने, जो भी आपके मन में ख्याल थे इस रिश्ते को लेके, वो सारी चीज़ें अब सही होने का टाइम आ गया है। वाई इट इज़ अ डेविल। ओके, देखो मैंने बोला ना वो सारी चीज़ें अब सही होने का टाइम आ गया है। यहाँ पे डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है द टेम्परेंस कार्ड, जो कि ये बोल रहा है कि सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे ऐसे था कि पहले सिर्फ आप थे, आप सारे रिश्ते का बोझ उठा रहे थे। ओके, आप जैसे कि डिवाइन से हेल्प लेना, कैंडल स्पेल करना, जो भी कर सकते थे आप उतना एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन अभी इस रिश्ते में बराबर का एफर्ट्स होगा। जितना आप एफर्ट्स डालोगे उतना ही वो एफर्ट्स डालते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो आप दोनों भी बराबर के एफर्ट्स डालोगे, और ये जो डेविल एनर्जीज़ है वो यहाँ से निकल रही है।
ओके। किसी की नज़र लगी हुई हो सकती है, या फिर किसी ने कान भरे, ये सारे जो लोग थे या ये सारी जो एनर्जीज थी वो अभी इस रिश्ते से निकल रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया था, तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो आपकी जो भी पुरानी यादें हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो आपने टाइम के साथ साथ खो दी थी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपके पास वापस आ रहा है। जैसे आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं, ओके, आपके पुराने दोस्त आपको मिलने आ सकते हैं। कुछ ऐसे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स आप आपके फैमिली के साथ और पुराने दोस्तों के साथ फील करोगे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही काम फील होगा, बहुत ही आपको ऐसे लगेगा कि कोई तो है कि जो मेरे लिए केयर कर रहा है, कोई तो है जो मेरे लिए सोच रहा है। तो यहाँ पे ना आपने, मुझे ऐसे लग रहा है कि खुद के ऊपर फोकस कर लिया है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये आपको ये कह रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे तरह से अपने लाइफ को बैलेंस किया है, कि चाहे आप कितने भी ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में आए थे कि जिसमें आप टोटली टूट गए थे, आपके पास ना रिश्ता था ना आपके पास पैसा था, लेकिन आपने ये सारे सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लिया। ये जो गम के बादल है या फिर ये जो द मून वाली सिचुएशन है, आपके रास्ते में जो भी निगेटिव लोग थे, ओके, जो निगेटिव लोग थे कि जो आपको नज़र लगा रहे थे या फिर आपके कान भर रहे थे, रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब बाहर निकलेगी। ये जो ब्लैक वाला जो सीन है ना वो सब चेंज होने वाला है। ओके, आज वैसे भी फुल मून है, ओके, आज और कल में फुल मून है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अभी एक नया सवेरा हो रहा है, नया सवेरा आने वाला है। ओके, तो जैसे ये फुल मून की आप रेमेडीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप वाटर टेक्निक्स कर सकते हो कि एक पानी का जार भर के आप मूनलाइट में रखो, उसको अफर्मेशंस दो, विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करो कि जो मून लाइट है वो उस पानी को रिचार्ज कर रहा है और उस पानी को आपको पीना है। या तो पूरे रात भर आप वहाँ पे रख सकते हो, तो 4 बजे तक आप रख लिए, आपने वो जो जार है वो 4 बजे तक आपने रख लिया मूनलाइट में, और फिर उस पानी को आपको पीना है। ओके, सनराइज़ होने से पहले आपको ये पानी पीना है। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो है कि जो या तो ये टेक्निक्स कर रहा है या तो आपको करना चाहिए, और ये सारे जो निगेटिविटी है वो बाहर निकल रही है। ये सारी निगेटिविटी अब निकलने वाली है, जैसे ही ये फुल मून हो जाएगा तो उसके साथ ही एक आपका नया सवेरा हो रहा है, आपका एक नया सवेरा होने वाला है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, ओके, मैंने बोला ना आपका एक नया सवेरा हो रहा है। ये कार्ड मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती। तो यहाँ पे जैसे है कि आप में बहुत ही कैपेबिलिटीज़ है, आप में जैसे बोल सकते हो कि आप जैसे कि एक एंजल की तरह हो। ओके, एंजल विंग्स है, यू हैव दैट एंजल विंग्स, यू आर टू गुड। ओके, यू आर टू गुड फॉर अदर्स, यू आर टू गुड फॉर योर लव्ड वंस। आप जब भी किसी रिश्ते में रहते हो ना, उसके लिए आप एंजल की तरह रहते हो, अपना 100% देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि कोई मेरी कदर नहीं करता, मैं पूरा खाली हूँ, मैं पूरी खाली हूँ। ओके, आपका मन करता है कि मैं किसी पिंजरे से उड़ जाऊँ, लेकिन अभी आप ऐसे मतलब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आपकी लाइफ में ऐसे चल रहा था कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, पूरा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे एफर्ट्स ही नहीं डालने हैं, छोड़ो यार, सब जगह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सब जगह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन अभी मुझे ना आप फिर से एक उभर उठते हुए दिख रहे हो, आप फिर से उभरोगे, फिर से अपनी एक नई शुरुआत करोगे, धीरे धीरे ही सही। ओके, ये प्रोग्रेस होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये प्रोग्रेस होगा। आपके जो भी लव लाइफ के इश्यूज़ है वो सॉल्व हो जाएंगे, जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ है वो सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। और देखते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ क्या बातें करना चाहता है। देखो, ये जो मैंने जैसे बोला ना कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, देखो आप, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि बीच में आपने बहुत तरक्की कर ली थी, लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, हर जगह से आपको सक्सेस आ रहा था, आप खूबसूरत दिख रहे थे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे थे। ओके,
बहुत अच्छा कर रहे थे अपने करियर में भी, आपका प्यार में भी बहुत सब अच्छा चल रहा था, और अचानक से एक डाउनफॉल चालू हो गया। अचानक से सब सब चीज़ें बिखरने लगी, सब चीज़ें ख़राब होने लगी, ऐसे आपको फील होने लगा जैसे कि कोई मुझे अंदर से निचोड़ रहा है, कोई मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नज़र लगी है, या फिर क्या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या क्या कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसे मेरे लाइफ में क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें मेरी बिखरने लगी है, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, इसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था। तो इसका जवाब ये है कि ये आपकी एक ऐसी स्टेज चल रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चल रही थी, कि जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा था कि तुझे खुद में थोड़े बहुत चेंजेस करने ज़रूरी है। ओके, तुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने ज़रूरी है। हर बार अपना दिल खोल के रखने की किसी के पास भी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग सोल हो आप, लेकिन यूनिवर्स आपको ये बात कह रहा था कि आपको उतने ही प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। प्यार करना सही बात है, लेकिन खुद के ऊपर फोकस करो। किसी के लिए इतना भी मत करो कि खुद का सब कुछ खो दिया जाए। ओके, आप जब भी किसी को देने पे आ जाते हो तो कभी कभी आप सामने वाला थोड़ा सा भी आपके पास रो दे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप फिर ठीक है मैं दे देती हूँ, मैं मदद कर देता हूँ। इस तरह का आपका नेचर है कि आप देखते ही नहीं है कि सामने वाला सच भी बोल रहा है नहीं, तो इस तरह का आपका नेचर था। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता था कि देखो आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत डिवाइन सोल हो, लेकिन ये जो है ना, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है, खुद के ऊपर फोकस करने की भी ज़रूरत है। अपने सारे रंग कुछ अपने पत्ते हैं ना, वो ढक के भी रखो। कुछ सारे पत्ते अपने खोलने की, दुनिया के सामने खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चल रही थी। आपकी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून 2025 आपकी लाइफ में एक नया बदलाव लेके आने वाला था। तो ये कार्ड जो डेथ का आया है, इट इज़ सेइंग कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुआ है, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप में। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इजी नहीं रहा होगा, बहुत प्रॉब्लम्स अपने फेस किए, बहुत ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई है कि जिसने आपको पूरा तोड़ के रख दिया, पूरा निचोड़ के रख दिया इस तरह से, लेकिन उस सारे सिचुएशन में भी आप बिल्कुल भी हिले नहीं, आप डट के रहे, क्योंकि वो सारी कैपेसिटीज़ आप में है। आपको पता है कि मेरी पावर क्या है, आपको पता है, एक द एम्परर की तरह, एक राजा जैसे रहता ना, एक राजा जो होता है कि वो चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, फिर भी वो डट के रहता है, कभी भी वो हार नहीं मानता। जब भी वो सोचता है अपनी प्रजा के लिए सोचता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। जब भी अगर वो हार मानेगा तो ठीक है, अपने लोगों के लिए हार मानता होगा, और वो ही प्योरिटी आप में भी है। आप हमेशा जैसे कि अपने लोगों के लिए आप अपना दिल भी निकाल के रख देते हो, अपने लोगों के लिए आप इतने प्यारे इंसान हो कि मैं मेरा दिल भी निकाल के रख दूँ, मैं मेरा दिल भी पूरा, मतलब जो भी तुम कहोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि देखो यहाँ पे आपका प्योर सोल है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक है ना मोल्ड करने की भी ज़रूरत थी। वो यूनिवर्स का खुद का प्लान था, और इसलिए आपकी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। ओके, यहाँ पे द सन का भी कार्ड है, देखो द सन का भी कार्ड है, तो ये बोल रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग है ना, डेथ के बाद ये द सन का आना, इट्स लाइक यहाँ पे मेजर अरकाना द एम्परर है, द सन है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो मेजर ही हमारा आ गया था, व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके, तो द सन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, एक न्यू बिगिनिंग। सूरज क्या करता है, द मून के बाद देखो द मून भी तो आ गया है, यहाँ पे देखो कितनी सैड एनर्जीज है, और यहाँ पे द सन है। तो एक रात के बाद एक दिन भी आती है। ओके, एक रात के बाद एक दिन भी आता है जो नया सवेरा लेके आ रहा है। तो अभी आपकी लाइफ से ये रात जो है वो हटने वाली है, और ये द सन है जो नया सवेरा आपकी लाइफ में होने वाला है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। तो आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, ये आपकी रिलेशनशिप में तो हो ही रही है, एट द सेम टाइम आपके करियर में भी आप एक ग्रोथ देखोगे। जो भी बीज आपने बोए थे, जो भी एफर्ट्स आपने डाले थे, आप कुछ सीख रहे हो सकते हैं, आप कुछ नया करने का सोच रहे थे, तो जो भी आप करने का सोच रहे थे तो उसके लिए जितने भी आपने एफर्ट्स डाले,
उसके सारे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। प्रोसेस थोड़ी स्लो रही होगी, ओके, आप धीरे 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 आगे बढ़े, लेकिन जो देखो जो हमेशा जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, उसकी लाइफ में जो ग्रोथ होती है वो एक लंबे पीरियड के लिए रहती है, क्योंकि आप बहुत प्रॉब्लम्स के साथ, बहुत स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ते हो, और तब आपको पता चलता है कि लाइफ में ये सिचुएशंस भी आती है, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप स्ट्रांग रहते हैं, द एम्परर की तरह आप स्ट्रांग हो जाते हो। और जब क्विक रिजल्ट्स मिलने लगता है, क्विक सक्सेस मिलने लगता है, तो आपको प्रॉब्लम्स ही पता नहीं है। तो अचानक से जब ये सिचुएशन आ जाए कि अरे यार सब मतलब टूट गया यार, सब ख़त्म हो गया, तो उस सिचुएशन में आप तभी हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स क्या होती है और प्रॉब्लम्स किस तरह से आती है। तो हमेशा ग्रेटफुल टू द गॉड कि ठीक है, मेरे लाइफ में आप प्रॉब्लम्स भी दे रहे हो, लेकिन वो मेरे अच्छे के लिए दे रहे हो ना, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। देखो, आपको थोड़ा सा ना अपना हार्ट चक्रा जो है वो ओपन करने की ज़रूरत है, ओके। हार्ट चक्रा पे अपना काम करो। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप है ना अपनी दिल की बात खोल के लोगों को बताते नहीं हो, प्यार बहुत करते हो। जब प्यार पे आती है ना, तब आप प्यार बहुत करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, अपना सब कुछ दे देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को सप्रेस्ड करके रखते होगे, अपने आप को सप्रेस करके रखते हो। आपको ऐसे लगता है, कभी कभी आप बहुत ओवर पॉजेसिव भी हो जाते हो। आपको ऐसे लगता है कि ये मैंने अगर कर दिया, कहीं मेरे हाथ से ये रिश्ता छूट जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको ऐसे लग रहा है कि ये गलत है, या फिर यहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें बोलो। जहाँ पे भी आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे बोलने की ज़रूरत है, वो चीज़ें बोलो। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी मत करके रखो। देखो, कभी कभी ना बोलने से भी सामने वाले को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि हाँ, मैं यहाँ पे चीज़ें गलत कर रहा हूँ, ओके। अगर आप बोलोगे ही नहीं, देखो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, अगर आप बोलोगे ही नहीं, अगर आप सामने वाले को बताओगे ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, भाई तू कहाँ पे गलती कर रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसको अगर पता चलता कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो ये चीज़ें करता ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो इन अ गुड वे आप उसको बताओगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा। बस आपको अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरे लाइफ में मतलब मुझे क्या चाहिए। देखो, आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। द जजमेंट का कार्ड है, द 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला जो सिचुएशन है, उससे आप बाहर निकल रहे हो। द वर्ल्ड का भी यहाँ पे कार्ड है, ओके। एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही थी, जो भी चीज़ें आपको सता रही थी, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर जो भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो उससे आप डिटैच हो रहे हो। इट डजेंट मैटर टू यू एनी मोर कि मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स मैं अभी हटा रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ मेरी है, उसको मैं खुद नर्चर करूँगी। मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली मेरी है। इस तरह से आप अपने लाइफ का होल्ड लेते हुए मुझे दिख रहे हो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, वहाँ से आप डिटैच हो रहे हो और अच्छी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पे मुझे आप ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हो, कि ये हो सकता है कि आप कहीं पे बाहर जाने का, ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके जो भी प्यार के सपने थे, आपके जो भी सपने थे कि मुझे एक ऐसी फैमिली चाहिए, मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है। वो आपका ये जो साइकिल है वो आपका कंप्लीट हो रहा है। द जजमेंट, तो खुद यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, खुद एंजल्स आपके साथ है कि जो आपके साथ न्याय करने वाले हैं, द जस्टिस करने वाले हैं, और आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो देखते हैं कि एंजल्स भी हमसे क्या कहते हैं। तो एंजल्स से भी 4 कार्ड्स निकाल लेते हैं। एंजल्स क्या कह रहे हैं, देखो, लेट गो। एंजल्स बोल रहे हैं लेट गो। जो भी फियर है, जो भी डर है, किसी के लिए ग्रजेस है, लेट गो, जस्ट लेट गो। जो भी प्रॉब्लम्स है, लेट गो इट। और देखते हैं, रिमेन पॉजिटिव। देखो, एंजल्स बोल रहे हैं लेट गो करो प्रॉब्लम्स को और पॉजिटिव रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेडिटेशन विल ब्रिंग द आंसर। आपको पता है सवालों के जवाब क्या है, बस मेडिटेशन करना है। डिवाइन खुद आपसे बातें करेगा, डिवाइन खुद आपको गाइडेंस करेगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। परफेक्ट टाइमिंग, अभी परफेक्ट टाइमिंग आया है, सब सही हो रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो फुल मून है वो आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा एबंडेंस लेके आ रहा है। ये दिसंबर जाते जाते आपकी लाइफ में बहुत कुछ दे के जाने वाला है।
और ये 2024 आपकी लाइफ में जाते जाते आपको मोल्ड करके गया, आपको चेंज करके गया है। तो 2024 वैसे भी शनि का साल था, तो शनि महाराज जो होते हैं वो कभी भी बुरे नहीं हैं। बस वो ये कहते हैं कि मैं तुम अच्छे कर्म करो, तुम्हारे सारे कर्मों का फल मैं देता रहूँगा। तो आप अगर खुद के लिए अच्छा सोचोगे, खुद के लिए अच्छा करोगे और एट द सेम टाइम आप कहीं पे भी लोगों के साथ कोई इनजस्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ कैसे बुरा कुछ हो सकता है। तो ये 2025 आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। तो यही हम लोग रुकते हैं और से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स इतने सारे ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल है, आपके जो लाइक्स आते हैं वो मुझे भी मोटिवेट करते हैं कि मैं इतने लोगों तक पहुंच पा रही हूँ, इतने लोगों तक रेजोनेट कर पा रही हूँ। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा चैनल है वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। थैंक यू।